बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ फ्राई मटन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाता है और इतना मज़े का बन के तैयार होता है, जो भी खाएगा खाता ही जाएगा। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने सबसे पहले मटन को ऐड कर देना है। मटन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं है बिल्कुल। मैंने इसे फिर छलनी में रख दिया था ताकि पानी का आखिरी कतरा तक भी निकल जाए। तब इसके अंदर मैंने घी ऐड कर देना है। अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ऐड कर दें। जो भी आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तेल, आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। उसके बाद मैंने चम्मच से इसे कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। अभी मैंने इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं की, आप लोगों ने भी इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। और देखें कि जो कढ़ाई है काफ़ी गर्म थी, ये तो अभी से ही फ्राई होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब अच्छे तरीके से मैंने चम्मच से इसे कर लेना है मिक्स। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर वो बिल्कुल सूख जाए और फिर ये फ्राई होना शुरू होगा। तो अभी मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है ताकि जो इस मटन है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाए। तो अच्छे तरीके से अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देखें कि पानी जो है मटन से निकलना शुरू हो चुका है। इसी पानी के अंदर ये पक भी जाएगा और भुन भी जाएगा। तो अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है और मैंने इसे तब तक भून लेना है जब तक ये वाइट होके गोल्डन नहीं होता। गोल्डन भी क्रिस्पी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें न कि वाइट भी हो चुका है और अब इसके जो फ्राई होने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने अच्छे तरीके से चम्मच से इसे चलाना है, मिक्स करना है। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और देखें कि फ्राई होना शुरू हो चुका है ये। हम बहुत दफ़ा मटन खाते हैं, हमेशा पकाते रहते हैं, लेकिन एक ही तरीके से खा खा के सभी थक जाते हैं। तो आप थोड़ा-सा मेथड चेंज करें, थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करें ताकि कुछ अलग और नया खाने को मिले। तो रेस्टोरेंट में हम बहुत एक्सपेंसिव जाकर ये चीज़ें खाते हैं, तो आप घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्दी बना के तैयार कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये जो मटन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अब मैं इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और जो मटन है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देखें कि काफ़ी हद तक जो मटन है वो सॉफ्ट हो चुका है। इट मीन्स कि अच्छे तरीके से यह पक चुका है। अब मैंने इसके अंदर का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क कर लेना है और इसे थोड़ा-सा घी के अंदर भून लूँगी ताकि जो थोड़ी-सी कसर रहती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जितना हो सके उतना शेयर किया करें। तो अब इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसे भून लेना है ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो मटन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब इसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स जाएँगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। मेरे पास 1 अदद हरी मिर्च थी, 2 अदद लहसुन के जोय थे और 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था। इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक एनहांस हो जाएगा। तो फाइनली ये तकरीबन बन के तैयार हो चुका है और ये नीचे से लगना शुरू हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो ये जो फ्राई मटन है, जो नमकीन गोश्त है वो बन के तैयार हो चुका है। तो डिफरेंट तरीके से बना है, बहुत इजी मेथड के साथ बना है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। इवन के बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे।
तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका लुक कितना अमेजिंग है। तो मैं इसे अब जल्दी-जल्दी खाऊँगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है